बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बहस करने की गैर मामूली साहलियत को एक जामिया तज्जिया पेश करते हैं, जिसमें ईमान, अखलाकियात और मुआशरती मसाइल पर गुफ्तगू के लिए इनके मुनफरद अंदाज को उजागर किया गया है। बाइबल के मतनों के बगौर जायजा लेने के जरिए हम वाज़ा करते हैं कि इसके किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साइमीन को मशगूल करने और सोच को भड़काने के लिए मंतक, तमसीलों और सवालात का इस्तेमाल किया। हम वो तकनीकें पेश कर रहे हैं जिन्होंने इसकी बहसों को न सिर्फ मजबूर किया बल्कि सुनने वालों के लिए भी तब्दीली का बहस बना। तो दोस्तों, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बढ़ते गए, नबुव्वत का अशार बढ़ते गए, वो अपने दोस्तों को बता सकते थे कि घर में इनके लिए रात का खाना किस किस्म का था और उन्होंने क्या छुपा रखा है। और कहा जब वो 12 साल के थे तो अपनी माँ के साथ यरूशलेम के वहां बैतुल मुक़द्दस में घूमते रहे और रैबों, यहूदी पादरियों का लेक्चर सुनने वाले हजूम में शामिल हुए। सामीन सभी बालक थे, लेकिन वो इनके साथ बैठने से नहीं डरते थे। गौर से सुनने के बाद सवाल किया, अपनी राय का इजहार किया। पढ़े लिखे रहे लड़के का दीदा दिलेरी से परेशान हो गए और इसके पूछे सवालात से परेशान हो गए, क्योंकि वो इसे जवाब देने से कासर थे। उन्होंने इसे खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकी कोशिशों को नजरअंदाज किया और अपने ख्यालात का इजहार जारी रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तबादले में इतना शामिल हो गया कि वो घर वापस आने की तवक्को के मुताबिक भूल गया। इसी दौरान इसकी माँ ये सोच कर घर चली गई कि शायद वो रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ वापस चला गया। जब वो पहुंची तो इसे मालूम हुआ कि वो वहां नहीं है, इसलिए वो इसे ढूंढने के लिए शहर वापस आ गई। आखिरकार इसने इसे बैतुल मुक़द्दस में उलमा के दरमियान बैठा हुआ पाया, इनसे गुफ्तगू करते पाया। वो बिल्कुल मशरक की तरफ दिखाई देता था, जैसे वो सारी जिंदगी यही करता रहा हो। हजरत मरियम इसकी परेशानी को वजह से इससे नाराज हो गई। इसने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उलमा के साथ तमाम बहस और मुबासा ने इस वक्त भुला दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मर्दानगी तक पला बढ़ा। ये सब का दिन था, ये सबत का दिन था, मुकम्मल आराम का दिन। ना आग जलाई जा सकती थी और ना बुझाई जा सकती थी, और ना ही औरतें अपने बालों को जोड़ सकती थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि हफ्ता का दिन अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस किया जाए। ताहम सबत के पीछे के हुकूमत और इसकी रूह खत्म हो चुकी थी और यहूदियों के दिलों में सिर्फ खत्ता बाकी रह गया था। नीज इनका ख्याल था कि सबत का दिन जन्नत में रखा गया, ये कि बनी इसराइल को अल्लाह ने सिर्फ सबत का दिन मनाने के लिए मुंतखब किया। उन्होंने हफ्ते के रोज 100 चीजों को गैर कानूनी करार दिया, हत्ता कि अपने दफा या किसी मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाना जिसकी हालत खराब थी। इस तरह इसकी जिंदगी को मुनाफिकत ने दागदार कर दिया। अगरचे फर्सी कानून के मुताबिक मुहाफिज थे, जब इनके मफादात शामिल थे तो वो इसे बेचने के लिए तैयार थे ताकि जाती फायदे हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर एक कायदा था जिसमें सबत के दिन 1000 गज से ज्यादा का सफर ममनू था। इस मामले में हम फरीसियों से कहा कि तुक्का रखते हैं। परसों उन्होंने अपने घरों से खाने पीने की चीजें 2000 गज के फासले पर मुंतकिल की और एक आर्जी मकान बनाया ताकि वो सबत के दिन मजीद 1000 गज का सफर कर सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे। अगरचे वो ये सबत का दिन था, हफ्ते का दिन था, इसने भूखे बच्चे को खाना खिलाने के लिए फलों के 2 टोकरे
लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये सबत के कानून के खिलाफ वर्जी समझा जाता था। इसलिए बूढ़ी औरतों के लिए आग लगाई ताकि खुद को मंजमद हुआ से गर्म हो सके। एक और खिलाफ वर्जी, इसने बैतुल मुकद्दस में जाकर इधर उधर देखा। वहां 20,000 यहूदी पादरी रजिस्टर्ड थे जो बैतुल मुकद्दस से अपनी रोजी कमाते थे। इसके बैतुल मुकद्दस के कमरे इनसे भरे हुए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ायरीन कानों के मुकाबले में बहुत कम थे, फिर भी बैतुल मुकद्दस भेड़ों और कबूतरों से भरा हुआ था जो लोगों को कुर्बानी के तौर पर पेश करने के लिए बेचे गए थे। बैतुल मुकद्दस में हर कदम पर ज़ायरीन के पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे के सिवा कुछ नहीं पूछते थे। बैतुल मुकद्दस में फरीसियों और सदूकियों ने ऐसा काम किया जैसे ये कोई बाजार हो, और ये दोनों ग्रोह हमेशा हर बात पर इख्तलाफात करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से इस मंजर का ताक़ब किया और देखा कि गरीब लोग जो भेड़ या कबूतर की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, फरीसियों और सदूकियों की तरफ से मक्खियों की तरह बह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। पुजारियों ने बैतुल मुकद्दस के अंदर ढेरों नजराना क्यों जलाया, जबकि इसके बाहर हजारों गरीब भूखे थे। इस बाबरकत रात में 2000 का यानी हजरत यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। हाकिम हक्काम के हाथों कत्ल हुए। इसी रात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को अपनी दावत का आगाज करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आसूदगी की जिंदगी बंद होगी और आबादत और जद्दोजहद का सबब खुल गया। एक मुखालिफ कुव्वत की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम फरीसियों की तरफ अमल की मजम्मत करने और मूसा के कानून को तकवीत देने के लिए आया। आयश और इशरत और सोने की परतशिश की मादियत परस्ती के दौर में यीशु ने अपने लोगों को कौल और फेल से एक अला जिंदगी की तरफ बुलाया। ये मिसाल जिंदगी इनकी उम्र की बदहाली और बीमारियों से निकालने का वाहिद रास्ता थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत शुरू से इसकी मुकम्मल रास्तबाजी और तकवा से निशान साध थी। इसने रूह बातन से की और माशरे की वाज़ा करदा कानून को बंद निज़ाम न बढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते रहे और इसकी दावत इस असूल पर मबनी थी कि खालिक और इसके मखलूक के दरमियान कोई सालसी नहीं है। ताहम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तौरात की यहूदियों की सतही तशरीह से मुस्तादम था। इसने कहा कि वो तौरात को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि इसके मादा की रूह तक जाकर इसके जोहर तक पहुंचने के लिए इसे मुकम्मल करने आया। इसने यहूदियों को समझा दिया कि 10 अहकाम इनके तसव्वुर के हैं, ज्यादा अमीर के हामिल है। मिसाल के तौर पर 5वां हुक्म न सिर्फ जिस्मानी कत्ल बल्कि हर किस्म के कत्ल से मना करता है, जिस्मानी, नफ्सियाती या रूहानी। और 6वां हुक्म मना नहीं करता। ज़िना सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान गैर कानूनी जिस्मानी राब्ते के मायने में आता है, बल्कि तमाम किस्म के गैर कानूनी तल्क़ात या अफ़ाल को भी मना करता है जो ज़िना का बायस बन सकते हैं। आँख जब किसी चीज को शौक से देखती है तो ज़िना करती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बयान करेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादा परस्ती की मज़म्मत करते हैं। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत।